जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द स्कॉर्पियो साइन यानी कि वृश्चिक राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है आप सभी लोगों के लिए कैसा रहेगा, स्पेशली आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। ये एक जनरल रीडिंग है, इसलिए सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आ रहे हैं, आई वेलकम यू। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट फॉर ऑल द स्कॉर्पियो. Don't forget to like, share and subscribe our channel. Thank you. चलिए, स्कॉर्पियो, आई थिंक ये जो हफ्ता है फाइनेंसिस के लिए अच्छा हो सकता है। एंड मुझे ऐसा लगता है इट्स ऑल अबाउट, कुछ के लिए हो सकता है कि यू आर स्पेंडिंग गुड टाइम विद योर फैमिली, योर लव्ड वंस, या हो सकता है कुछ ऑस्पिशियस चल रहा हो फैमिली में, और मे बी यू आर थिंकिंग और प्लानिंग मैरिज, अटेंडिंग दिस एंड दैट, वो चल रहा हो। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट लाइक जो आने वाला टाइम है, इट्स अबाउट लाइक ब्यूटिफुल गुड एनर्जी अराउंड मनी। आई थिंक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है कि किसी से राय ले रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है कि किसी से पूछ रहे हों, सेटलिंग डाउन, अपनी मनी को कैसे इन्वेस्ट करना है, दिस एंड दैट, ये चीज़ें हो सकती हैं। आस्किंग समबडी, वो चीज़ें हैं। चलिए, अब आपकी लव लाइफ की बात करते हैं। ओके, स्कॉर्पियो, लव लाइफ सीम्स टू बी वेरी वेरी लाइक शेडी, बहुत ज़्यादा। अब वो कैसे? यू फील लव, you feel connection, you feel that vibes with somebody, या हो सकता है कि आपको लगता है ऐसा। बट यहाँ मुझे ऐसा लगता है देयर इज़ लाइक यू आर फीलिंग लिटिल लाइक आउट ऑफ प्लेस, मे बी यू आर फीलिंग निगलेक्टेड, जेलस, या हो सकता है इट्स अबाउट कि थर्ड पार्टी कनेक्शन है, आपको स्ट्रगल दिखाई दे रही है, मे बी बिकॉज ऑफ सम पर्सन, कोई आपके लिए कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, या हो सकता है कि आपके अराउंड कोई एनर्जी है, लाइक यू वॉन्ट टू कम आउट ऑफ इट, लेकिन कुछ चीज़ें हैं, किसी के साथ मान लीजिए कोई बात हो रही है, आई थिंक कोई रूडली कोई बात कर रहा है आपसे, या दिस एंड दैट, वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ऑन द अदर हैंड, आपकी जो पार्टनर है, इफ़ यू आर डीलिंग विद समबडी, नाउ समबडी इज़ लाइक, इफ़ देयर इज़ समबडी, मुझे ऐसा लगता है देयर इज़ बिट्रेयल। कुछ के लिए हो सकता है इट्स लाइक काइंड ऑफ अ सेपरेशन मोड आप लोगों के बीच में है। कोई आपका शायद हो सकता है वेट कर रहा हो, या कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। आई एम गेटिंग टू स्टोरीज, पता नहीं क्यों। मे बी कोई थर्ड पार्टी कनेक्शन है और आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पा रहा। मे बी आपके जो पर्सन है वो उदास हैं, दे वॉन्ट यू इन योर लाइफ, या कोई चाहता है, बट यहाँ पे बिट्रेयल है बहुत ज़्यादा। लाइक मे बी कोई यहाँ पे वेट कर करके थक गया है, चीज़ें बहुत स्लो हैं, सो मे बी somebody is choosing to walk away, ये चीज़ है। सो अगर लॉन्ग रन की बात करें, वही चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, इमोशंस का होल्ड करना स्कॉर्पियो। आई थिंक मुझे यहाँ पे कोई न्यू एनर्जी अभी फ़िलहाल नहीं दिखाई दे रही। मे बी यू आर फीलिंग, मे बी यू आर सेंसिंग, बट ये जो एक ऑन गोइंग स्ट्रगल है ना, वो लाइक I don't know, you are just trying to come out of it. Although आपके पास options है, although new love, न्यू एनर्जी का मतलब है कि आपके पास प्यार हो सकता है आपके राउंड। मे बी समबडी वॉन्ट्स टू बी विद यू, कोई आपसे कनेक्ट करना चाहता है, बट क्योंकि बर्डन है, बट क्योंकि आप किसी चीज़ में से निकल नहीं पा रहे हैं, तो वो चीज़ पूरी नहीं हो पा रही है। सो अगर फ्यूचर की बात करें, आई थिंक लाइक मे बी इन द लॉन्ग रन शायद हो सकता है कि लाइक आप परेशान हो चुके हैं, यू हैव दैट काइंड ऑफ अ लव एंड अफेक्शन फॉर एवरीबडी, बट मुझे यहाँ पे अभी फ़िलहाल वो ऑन गोइंग स्ट्रगल दिखाई दे रही है। सो लॉन्ग रन की अगर बात करें, सो इफ़ यू वांट टू नो, तो आप इसके लिए एक रीडिंग सेशन बुक कर सकते हैं। डिटेल्स जो है वो सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, करियर वाइज अगर बात करें तो मुझे ऐसा लगता है इट्स गोइंग टू बी गुड वीक फॉर यू। शायद हो सकता है, अच्छा देखिए, आपको थोड़ा सा ना खर्चा संभाल के चलना होगा। कुछ के लिए हो सकता है स्टार्टिंग ऑफ द वीक सीम्स टू बी वेरी गुड फॉर यू,
ठीक है। और मे बी हो सकता है कि देखो सैलरी मिल जाए, पे दिस एंड दैट, लेकिन हो सकता है कि फिर वो वीक ख़त्म होते होते आई थिंक आप स्पेंड कर दे। दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग फॉर द स्कॉर्पियो। ओके, शायद हो सकता है, ठीक है। आई थिंक मुझे लगता है कि पूरा करेंगे आप उसको समहाउ, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि कहीं से मनी आ सकती है, और मे बी यू कैन लर्न नहीं, अर्न, यू कैन अर्न, और कोई कोई डील हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग लाइक गुड एनर्जी फॉर दिस वीक। सो मे बी मनी इज़ कमिंग। थोड़ा सा ध्यान रखिए, खर्चे का भी ध्यान रखिए। क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द स्कॉर्पियो? ओके, देखिए अगेन वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स हियर। क्या चल रहा है? मुझे लगता है कि देखिए स्कॉर्पियो, आपने ना अपने आप को थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना, किनारे पे कर लिया है, और आप शायद कोशिश कर रहे हैं किसी सिचुएशन में से बाहर निकलने की। ये तो फॉर श्योर है, लाइक यू वांट टू कम आउट ऑफ समथिंग, और अपने आप को दूर कर रहे हैं, अपने आप को, यूर लाइक हाइडिंग फ्रॉम समथिंग, और आपको शायद हो सकता है असलियत पता चल गई है किसी की, और मे बी इट्स अबाउट लाइक यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम समथिंग, hiding this, and we have politics as well, so you are staying away। आपकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत चीज़ें चल रही हैं, तो मे बी आप रेडी नहीं है कि आपकी लाइफ में और कुछ तमाशा हो। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, मुझे ऐसा लगता है कि येस, कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट, जैसे कहते हैं ना, योर हैप्पीनेस इज़ वेटिंग समवेयर एल्स, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, तो अपने आप को अलाइन कीजिए। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट कुछ दूरी पे है चीज़, और आप कुछ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, एंड मे बी यू आर लिटिल बिट, यू लाइक दूर से देख रहे हैं, यू आर फीलिंग लिटिल जेलस, बट कुछ कर नहीं पा रहे हैं। मे बी जेलसी इज़ अ स्ट्रॉन्ग वर्ड, बट येस दिस इज़ इट। तो कोई बात नहीं, आई थिंक यू शुड अलाइन योर सेल्फ विद द यूनिवर्स। पास्ट में से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टिल यू आर कैरिंग फॉरवर्ड, और मुझे ऐसा लगता है कि सिचुएशन को अगर आप कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो कुछ नहीं होगा। यू आर टू कंट्रोलिंग, मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा, लाइक चुप रहना, इमोशंस को कंट्रोल करना, दबा के चलना, पास्ट की चीज़ों को भूल ना पाना। सो इट्स अ काइंड ऑफ अ टोटल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर स्कॉर्पियो। आपको बाहर निकलना होगा, और आपको जगल करना बंद करना होगा। आपको खुद को अंडरस्टैंड करना होगा कि आपको चाहिए क्या। मे बी यू आर स्टिल फाइटिंग विद योर सेल्फ, ठीक है। और शायद हो सकता है कि आप गिव अप कर चुके हैं, आप बिलीव ही नहीं करते। एट सर्टन पॉइंट यू डोंट बिलीव कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा भी हो सकता है। और अच्छा, वहाँ पे जब होप करते हैं तो कहते हैं ना, एक पथरीली ज़मीन में से भी देखिए एक छोटा सा पौधा निकल आया है। तो बिलीव, होप, ये सारी चीज़ें आप शायद नहीं कर पा रहे हैं, और जब आप करेंगे, और जब आप बिलीव करेंगे, जब आप होप करेंगे, देन आई थिंक सरेंडर करेंगे टू द डिवाइन एनर्जी, तो वो सब चीज़ें मुझे पॉसिबल होती नज़र आ रही हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। मुझे कमेंट करके बताइए। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।